हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और हर जगह मैं जा रहा हूँ, मेरे से फेस टू फेस जो भी मीटिंग हो रही है उसमें यही सवाल लोगों के द्वारा द्वारा पूछा जा रहा है कि किसी स्टॉक को अगर हमें बाइंग करना है तो क्या चीज़ करना चाहिए, क्या आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए किसी स्टॉक को बाइंग करने के लिए। तो ऐसे तो किसी भी स्टॉक खरीदने का अनंत तरीका है, खरीदने का, पहचानने का, यह अनंत तरीका है। लेकिन उसमें से एक तरीका मैं आज आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो मैं टाटा स्टील लिया हूँ, ये रहा टाटा स्टील और इस पर लगा है मंथली चार्ट। अब जो मर्जी है स्टॉक उठा ले, जो मर्जी आपके हिसाब से कोई सा भी स्टॉक उठा ले, आप सीधा सीधा उसमें मंथली चार्ट लगाए। जैसे कि ये मंथली चार्ट आपको दिख रहा है, सीधा मंथली चार्ट लगाया और मंथली चार्ट लगाने के बाद से आपने ये देखा कि क्या वो स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। अगर अप ट्रेंड में चल रहा है इसका मतलब ये हुआ कि उसमें मोमेंटम है और उसको हम अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अभी ये बात नहीं हुआ है कि बाइंग करनी है, बाइंग करने का कोई बात नहीं हुआ है। मैं बात अभी ये कर रहा हूँ कि अपने वॉच लिस्ट में उस तरह का स्टॉक रखनी चाहिए जो अप ट्रेंड में चल रहा है। इसके बाद से बात करेंगे कि बाइंग हमें कहाँ से करनी चाहिए। पहला सवाल, एनी टाइम किसी भी स्टॉक को खरीदने जाओ, पहला सवाल खुद से पूछो कि क्या ये स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में रह सकता है। अगर जवाब मिल गया कि ठीक है रह सकता है, जवाब कैसे मिलेगा, आप मंथली चार्ट लगाओगे, मंथली चार्ट लगाने के बाद आप देखोगे कि अगर प्राइस अप ट्रेंड में दिख रहा है तो वो स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में रह सकता है। अब इसको आपने अपने वॉच लिस्ट में रख लिया तो क्या वो स्टॉक हमारे बाइंग पोजीशन पे है या नहीं है। दूसरा सवाल ये होना चाहिए कि चलो वॉच लिस्ट में तो पता चल गया कि हमको इसको अपने वॉच लिस्ट में रखना है, लेकिन अब हमें ख़रीदना कहाँ से है। उसके लिए हम मंथली चार्ट का उपयोग दो तरीके से किया जाता है। पहला, ट्रेंड की पहचान, अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, मंथली चार्ट बताता है। प्लस मंथली चार्ट का उपयोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की रेखा मार्क करने के लिए किया जाता है। लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन की मार्किंग करने के लिए किया जाता है। तो सेम काम, आपने ट्रेंड जान लिया कि ट्रेंड अप ट्रेंड में है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ ये अप ट्रेंड में आपको पता चल गया। अब मंथली चार्ट पे ही, ये मंथली चार्ट पे ही आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की रेखा की मार्किंग कर दें। इसमें क्या है, मैंने एक रेखा की मार्किंग की, ये इसका पहले तो रेजिस्टेंस था, ये वाला लाइन पहले रेजिस्टेंस था लेकिन अब सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। परफेक्ट बाइंग कहाँ है टाटा स्टील की, अगर हमें बाइंग करनी है तो परफेक्ट बाइंग कहाँ है। परफेक्ट बाइंग ये है कि जब रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाए वो पॉइंट हमारा बाइंग का होता है। कैसे, पहले ये मार्क कर देता हूँ, जो लाइन ये आपको दिख रहा है ये पहले रेजिस्टेंस था और अब मैं बोल रहा हूँ ये सपोर्ट बनने जा रहा है। कैसे, ऐसे देखो, ये ऊपर गया, लाइन से ऊपर चला गया, दोबारा इस लाइन के ऊपर आया, सपोर्ट लिया, अब यहाँ से ऊपर जाएगा तो ऊपर निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा। और यही जोन है, यही जोन है एरिया जो हमारी बाइंग जोन है, जहाँ पे अभी टाटा स्टील खड़ा है। इस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे अगर मंथली क्लोज दे देता है तो हम बाइंग नहीं करेंगे, लेकिन इस लाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो परफेक्ट बाइंग होगी टाटा स्टील की। और ये जो लाइन जो मैंने खींचा हूँ जिसको रेजिस्टेंस रट रहे हैं वो सपोर्ट बन जाएगा और यहाँ से टाटा स्टील उड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। और यही होती है किसी स्टॉक में परफेक्ट बाइंग, कि सबसे पहले रेजिस्टेंस को तोड़ें, जो तोड़ दिया, लाइन मार्क कर देता हूँ, सबसे पहले एक रेजिस्टेंस को तोड़े, प्राइस तोड़ दिया, फिर लौट के आए उस रेजिस्टेंस पे सपोर्ट ले, फिर ऊपर जाए।
और यही वो जोन है जहाँ से हमें बाइंग करनी होती है, तो ही प्रॉफिट देगा, वरना कोई भी स्टॉक आपको प्रॉफिट नहीं दे सकता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।